गुड मॉर्निंग इंडिया। जब हर तरह से ठोकर लगता है, क्या तब लोग जाते हैं परमात्मा के शरण में? आज का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। परमात्मा के शरण में तो हम होते ही हैं। परमात्मा के बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। परमात्मा है तभी मेरा अस्तित्व है। जिस दिन परमात्मा आपका साथ छोड़ देंगे, उस दिन शरीर से आत्मा भी निकल जाएगा और फिर आपका नाम भी गौण हो जाएगा। जैसे ही परमात्मा आपका बॉडी छोड़ेगा, वैसे ही आत्मा आपका बॉडी छोड़ेगा और वैसे ही आपका नाम भी गौण हो जाएगा। आप बॉडी के रूप में तब्दील हो जाइएगा। बॉडी कहाँ है, बॉडी कैसे रखा जाए, इस सब की चर्चा होने लगती है। आपका नाम तक गायब होने लगता है। हाँ, जब हर तरह से ठोकर लगता है, तब हम लोगों को परमात्मा याद आता है। वैसे परमात्मा याद नहीं आता है, पर परमात्मा हर हमेशा हमारे साथ रहता है। पर हम कभी परमात्मा को खोजते नहीं है। जब चारों ओर से ठोकर लगता है, तब सिर्फ परमात्मा ही दिखता है। और परमात्मा ही आपको विश्वास दिलाता है कि अभी हम हैं। पर परमात्मा तो रहता है हर हमेशा। और जब ठोकर लगता है, तो वो भी ठोकर परमात्मा के आदेश से लगता है। कोई भी चीज यहां घटित होता है सृष्टि में, तो परमात्मा के आदेश से घटित होता है। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, मैं हर जगह हूं। मैं तुम में भी हूं, मैं दुर्योधन में भी हूं, मैं भीष्म में भी हूं, मैं धृतराष्ट्र में भी हूं, मैं दुशासन में भी हूं। हर जगह में ये मेरी ही लीला है। तो आपको मानना होगा कि यहां जो भी होता है, एक पत्ता भी हिलता है, तो परमात्मा का आदेश होता है। आपको अगर हर तरह से ठोकर परमात्मा दे रहा है, तो परमात्मा आपसे कुछ और चाह रहा है। परमात्मा चाह रहा है कि आप अपने आप को खोजें और आप साधना करें। आप व्यर्थ का जिंदगी बर्बाद ना करें। जीवन के महत्व को समझें और अपने आप को खोजें और आप साधना करें और परम सुख की प्राप्ति करें, परम आनंद की प्राप्ति करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ कहानी है। तुलसीदास बहुत कामुक व्यक्ति था। हमें नहीं लगता कि तुलसीदास से ज्यादा कोई कामुक व्यक्ति आज तक पैदा हुआ है। एक पल भी बिना पत्नी का नहीं रह सकता था। एक दिन पत्नी मायके चली गई, तो तुलसीदास को रहा नहीं गया। जब 12 बजे काम वासना का तूफान तुलसीदास के अंदर जगा, तब तुलसीदास रात में नदी को पार करने के लिए एक लाश जा रहा था।
क्योंकि रात काफी हो चुका था और इसलिए कोई नाविक नहीं मिला। लाश पकड़ के ही तुलसीदास ने वो नदी पार की और मायके पहुंच गए अपने पत्नी के, और चुपके से खिड़की से वो अंदर गए और अपनी पत्नी को पकड़े। पत्नी चिल्लाई, चूंकि चिल्लाने का सवाल ही था कि तुलसीदास तो वहां है, मुझे पकड़ कौन रहा है। जब पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और तुलसीदास को जैसे ही देखा, अवाक रह गया। तुलसीदास को एक ही शब्द बोला कि प्रभु, जितनी आप मुझसे प्यार करते हो उतना प्यार अगर आप प्रभु से करते तो आप कहीं और होते। उस दिन से तुलसीदास ने अपनी पत्नी की ओर नहीं देखा और लग गए अपनी साधना में, और साधना के थ्रू से ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिससे आज भी हम जिससे तुलसीदास को जानते हैं, उसी तरह से अगर कोई घटना होता है आपके जीवन में तो ये घटना भी परमात्मा के आदेश से होता है। परमात्मा आपसे कुछ और चाहता है। हो सकता है कि आपने गलत मार्ग चूज किया है और परमात्मा बोल रहा है कि ये रास्ता गलत है, और परमात्मा फिर से आपको एक बार मौका देता है और आपको लगता है कि मेरे जीवन में आफत आ गया, क्योंकि आप परमात्मा को जान नहीं रहे और परमात्मा के उद्देश्य को भी नहीं जानते। आपको तो लगता है मेरा जीवन नाश हो गया, मेरा जीवन का अब कुछ हो ही नहीं सकता है, आपको ऐसा लगता है। बहुतों व्यक्ति इस सिचुएशन में फंसकर सुसाइड तक कर लेता है, पर परमात्मा आपको खोजने का मौका दे रहा है कि अब आप अपने आप को खोजो, परम आनंद की प्राप्ति करो, व्यर्थ के काम में आप उलझे ना रहो, आप अपने आप को खोजो। और जो व्यक्ति उस हालात में परमात्मा को खोज लेता है, उस व्यक्ति को परम सुख मिल जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा तो हर हमेशा हमारे साथ है, पर हम आफत में ही परमात्मा को खोजते हैं। जब समय सही रहता है तब हम कभी परमात्मा को नहीं खोजते। जब हमारी जिंदगी फंस जाती है तभी हम परमात्मा को खोजते हैं, पर परमात्मा हमारे साथ हर हमेशा रहता है। जय हिंद।